ये नन्हे हाथ जो खिलौनों से खेलने के लिए बने थे, आज सुइयों और दर्द से जुड़े हैं। ये मासूम दिल जो सिर्फ हंसी के लिए धड़कते हैं, आज जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं थैलीसीमिया से। मैंने उसका दिल फटते देखा। हमारे लिए तो वक्त ही रुक गया ना। जो 16 साल की जो भागदौड़ थी, फिनिश खत्म हो गई। या अल्लाह इतना कुछ किया और काशिफ की ऐसी मौत हो। इकबाल भाई, आप लोगों के कब्रिस्तान में बार बार कह रहे थे काशिफ जिंदा रहेगा, काशिफ जिंदा रहेगा। हाँ, काशिफ जिंदा रहेगा, हम सब मिलकर काशिफ को जिंदा रखेंगे और हम पाकिस्तान में थैलेसीमिया सेंटर बनाएंगे काशिफ के नाम से। तो उन्होंने काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर नाम तजवीज़ किया। जो चीज़ मेरे बेटे को लंदन में, इटली में ट्रांसप्लांट की सहूलत मिली, इलाज हुआ, वो मैं पाकिस्तान में इन बच्चों को दूंगा इंशाल्लाह। आज हम वही सर्विस इन बच्चों को दे रहे हैं जो इंग्लैंड में काशिफ को मिलती थी। कुछ लोग हर रोज़ जीते हैं, मगर थैलीसीमिया के मरीज़ हर सांस, हर धड़कन और हर कतरा खून के साथ लड़कर जीते हैं। मैं हूं नेहा अशरफ, मीडिया हाइट के साथ। आज हम मौजूद हैं काशिफ इकबाल थैलीसीमिया केयर सेंटर में और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ सर, सबसे पहले तो हमें बताइए कि थैलीसीमिया क्या होता है जी, और इसकी पाकिस्तान में बढ़ने की वजूहात क्या है। आपने ऐसा सवाल किया, शॉर्टकट में बहुत अच्छा सवाल किया आपने। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ये वो आपका सवाल है जो सारी कौम को इसकी ज़रूरत है जवाब की। और ये आपने पूछा थैलेसीमिया क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसके बढ़ने की, या क्यों होता है। ठीक है ना, यही सवाल है आपका। ये वो बीमारी है जो एड्स, कैंसर, हेपेटाइटिस बी, सी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। बिल्कुल ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर जिस घर में एक थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा हो गया, उसका घर ज़िंदगी भर, तब तक बच्चा ज़िंदा परेशानी में रहेगा, मोहल्ले वाले परेशानी में रहेंगे, अदारे वाले परेशानी में रहेंगे, हुकूमत भी परेशानी में रहेगी। यानी इतना ख़तरनाक मर्ज़ है ये थैलेसीमिया। ये वो बीमारी है जो हम खुद अपनी औलाद को मुंतकिल करते हैं, तश्तरी में सजा के देते हैं। ये लो बेटा या बेटी जो भी है थैलेसीमिया मेजर का बच्चा, और हम वालिदैन ज़िम्मेदार हैं उसके। क्यों ज़िम्मेदार हैं ये आपको बताऊं कि जैसे मैंने कहा, हमारे यहाँ आपस में शादियां करने का रिवाज बहुत है ना। कज़न मैरिज, मामू ताया चाचा नहीं लेंगे तो लोग यहाँ बड़ा आदमी बने, हमारी बेटी नहीं ले रहा, हमारा बेटा नहीं कर रहा रिश्ता। ये हमारे यहाँ ये बहुत है, बहुत ज़्यादा है। हम दोनों मियाँ बीवी, मेरी वाइफ और हम दोनों, वो फूफीज़ाद है मेरी वाइफ ना, कज़न है मेरी। हम दोनों की जब शादी हुई उस टाइम मैं ख्याल में 18-19 साल का था, वाइफ भी 19-20 साल की थी, 1-2 साल की छोट बड़ाई है। हमारी शादी हो गई। एक बेटी मेरी हुई थी किशोर इकबाल, उसकी भी डेथ हो गई। वो काशिफ से बड़ी थी, मगर वो थैलेसीमिया में नहीं थी, वो कोई स्कूल से आई थी, वो 5-6 साल की थी, गर्मी लगी, उसकी डेथ हुई। एक बच्चा काशिफ था, ये पैदा हुआ 1980 में। जब मैंने बताया मैं 19-20 साल का था, जो 21 साल का होऊंगा। काशिफ के पैदाइश के 5-6 महीने के बाद वो पीला पड़ने लगा, बुखार रहने लगा, माँ का दूध नहीं पीता। हमने देखा ये मुसलसल ये पीला पड़ रहा है, क्यों हो रहा, बुखार भी नहीं जा रहा। फिर डॉक्टरों को दिखाया, 5-6 महीने का था। डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब जैसे कहते ओहो ये पीला पड़ रहा है, भाई खून की कमी हो रही, भाई ये टेस्ट करा लें। हमने टेस्ट करवाया, हीमोग्लोबिन वगैरह जो होना था, तो पता चला कि काशिफ के जिस्म में 10, 11, 12 हीमोग्लोबिन होना चाहिए, उसके जिस्म में 3 या 4 हीमोग्लोबिन था। डॉक्टर ने कहा भाई ये तो 4 HB, इसको ब्लड लगाएं, नहीं तो ये मर जाएगा। पहली बोतल 1981 में काशिफ को ब्लड की लगी। ठीक हो गया काशिफ, जैसे पेट्रोल रहता गाड़ी में। 3-4 महीने गुजरे, फिर उसके जिस्म से खून ख़त्म होना शुरू हो गया। फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा इसका HB कम हो गया, फिर ब्लड लगा लें। हर जो 3-4 महीने बाद उसको ब्लड लगना शुरू। हमने कहा या अल्लाह ये कौन सी बीमारी है, 5-6 मरतबा ब्लड लग गया 1 साल के अंदर। फिर एक बड़े डॉक्टर साहब को दिखाया हमने, प्रोफेसर गफ़ार बिलू साहब, आज भी हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। हमने प्रोफेसर साहब उनको दिखाया,
स्पेशलिस्ट थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। उन्होंने कहा, पहला सवाल उन्होंने हमसे ये पूछा कि आप कज़न तो नहीं? मैंने कहा ये मेरी फूफीज़ाद है, मेरी वाइफ। मैंने बताया उस टाइम 22-23 साल के थे, उम्र तो नहीं थी हमारी। कहने लगे बस मुझे डर है कि ये बच्चा थैलेसीमिया मेजर का ना हो। ये हमारे लिए नया लफ्ज़ था ना, उस टाइम हमें क्या पता बीमारी, आज से 30 ईयर पहले की बात हो रही है। फिर उन्होंने हमारा टेस्ट करवाया, हम दोनों, बोला आप दोनों मियाँ बीवी ये टेस्ट करा के आगे मुझे बताएं। हम, मेरा टेस्ट हुआ, मेरी वाइफ का टेस्ट हुआ, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हमारी जो रिपोर्ट आई 1 हफ्ते बाद, तो डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट देख के कहने लगे बस मुझे यही डर था कि आप दोनों माइनर ना हो, आप दोनों मियाँ बीवी थैलेसीमिया माइनर हैं। तो डॉक्टर साहब ने, अब हमें भी नहीं पता था माइनर क्या चीज़ है, कि उस टाइम 30 साल पहले, कि आज भी लोगों को नहीं पता बहुत सारे। वो कहने लगे कि आप दोनों कज़न जो है, ये जेनेटिकली एक प्रॉब्लम है, जीन चले आ रहे हैं आपकी विरासत में, दादे परदादों से। मेरी फूफी तक गए, मेरे अब्बा तक गए, मेरे अब्बा से जीन हमारे तक आए, फूफी से वाइफ तक गए, वो भी फूफी माइनर थी तो मेरी मिसेज भी माइनर हो गई। जीन है ना वो, मैं माइनर। उनका आप 2 माइनर ने शादी कर ली, आपका बेटा हुआ है थैलेसीमिया मेजर का। थैलेसीमिया मेजर का मतलब ये है कि इस बच्चे के जिस्म में खून बनाने की मशीन नहीं है, कुदरती खून खाने की मशीन लग गई है इसके जिस्म में। अब वो डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि जब तक आप दोनों मियाँ बीवी जिंदा हो, इसको खून लगवाते रहोगे काशिफ को, और जब तक ये बच्चा आपका काशिफ जिंदा है, इसको खून लगता रहेगा, इसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। आज तो छोटा है, 2-3 महीने में खून लगता है, जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे गाड़ी पुरानी होती है तो पेट्रोल खाती है, वही हिसाब, तो इसको खून भी जल्दी जल्दी लगेगा। इसका इलाज नहीं है, मुल्ला मौलवी हकीम होम्योपैथिक कहीं भी जाओ इलाज नहीं है, बस ब्लड लगाओगे, ब्लड नहीं लगाओगे ये मर जाएगा। हमारे पे तो जैसे बम फूट गया है, ये कौन सी बीमारी है कि ब्लड लगाओगे तो जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। खैर वक्त गुजरता रहा, माँ बाप आपको पता है औलाद के लिए क्या कुछ करते हैं, तो हम दौड़ते रहे, उस मुल्ला मौलवी हकीम, इलाज तो था ही नहीं। डॉक्टर साहब ने भी सही कहा था, मशीन ही नहीं है जब ब्लड बनाने वाली, तो फूंक मारने से मशीन कैसे बन जाएगी। वो अल्लाह की शान, अलग बात है वो। वक्त गुजरता रहा, काशिफ बड़ा होता रहा, स्कूल जाने लगे। ये बज़ाहिर तो ये इसको ब्लड लगता, मगर ये नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा अक्लमंद होते हैं ये बच्चे। आप कभी वार्ड में देखेंगे, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बच्चे कितने ज़हीन होते हैं। तो यहाँ पे स्कूल जाने लगा, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9 तक पहुँच गया। अब इसको महीने में 2 बोतल तकरीबन ब्लड लग जाता था, 2 महीने में, 3 महीने में 2 बोतल लग जाता था। अब ये यहाँ पर ब्लड लगते लगते ये 9th क्लास में जब पहुँचा है, तो इसको एक दिन पेपर चल रहे थे 9th के, इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई काशिफ की। इसको फ़ौरन अस्पताल में दाखिल किया गया। अभी काशिफ 14 साल का हो रहा था, 14 ईयर, ब्लड लगते लगते 14 साल का ये हो गया। इसकी जब तबीयत ख़राब हुई पेपर के दौरान, तो इसको फिर फ़ौरन अस्पताल में दाखिल किया। एक दिन अस्पताल के बाहर एक असर का टाइम था, मैं नमाज़ पढ़ रहा था, नमाज की जगह बनी हुई थी, तो नमाज़ पढ़ के मैं दुआ कर रहा था। कभी कभी है ना, हम एक दुआ करते हैं, वो ये दुआ ये करते हैं, अल्लाह इसके लिए बेहतरी कर दे। हम ये नहीं कहते अल्लाह इसको उठा ले, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे औलाद हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए ये कहते हैं अल्लाह इसके लिए बेहतरी कर दे, जिस भले आखिरी सांस ले रहा है। तो मैं दुआ ख़त्म करके जब मैं अस्पताल के अंदर आने लगा, तो एक डॉक्टर बुशरा दरवाजे पे खड़ी थी अस्पताल के, कहने लगी इकबाल साहब आप इतनी ज़ोर ज़ोर के आप रो रहे थे और आप दुआ कर रहे थे अल्लाह से कि अल्लाह इसको काशिफ के लिए बेहतरी कर दे। मैं एक ही बात कर रहा था, अल्लाह इसको ठीक कर दे। जो फुटपाथ पे लोग चल रहे थे वो भी दुआ कर रहे थे, अल्लाह इसके बच्चे को ठीक कर दे, ये बंदा इतना रो के दुआ करे। कभी होता है दिल से आवाज़ निकल रही होती है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आज ये 14 साल का हो गया है, ब्लड लगते लगते अब ये मौत ज़िंदगी से लड़ा, इसका इलाज ही नहीं है पूरी दुनिया में। चलो जब ये पैदा हुआ था 79 में, उस वक्त नहीं था, 14 साल तक, अब तो कहीं कुछ तो इलाज निकला होगा, दुनिया तरक्की कर गई। ये बात हो रही है 94 की। कहने लगे डॉक्टर साहब, कहने लगे नहीं इलाज तो फिर अभी भी नहीं निकला, मगर एक इलाज ये निकला है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट। तो मैंने कहा मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? कहने लगे इसलिए नहीं बताया, पाकिस्तान में थोड़ी होता है, ये तो लंदन में होता है और इस वक्त इटली में होता है, 2 जगह। फिर मैंने कहा शायद मैं कुछ कोशिश करता। अब वो बात हो रही है लंदन इटली की, जो कभी हम लाहौर नहीं गए तो लंदन इटली तो दूर की बात। और कहने लगे इसलिए भी है आप नहीं करा सकते, बहुत महंगा है। मैंने कहा कितना महंगा होगा? ये 94 की बात हो रही है। कहने लगे आपको कम से कम 70-80 लाख रुपया चाहिए उस वक्त। ये रकम आज भी बड़ी रकम है, 70-80 लाख। खैर काशिफ दुआ के बाद कुछ दिन में काशिफ ठीक हो गया, घर आ गया। अब मेरे दिमाग में था यार मैं काशिफ को ट्राई करता हूँ ले जाने की,
बहुत मेरे इटली या लंदन, बड़ी बात थी उस टाइम, तो बहुत बड़ी बात। पता चला कि लंदन में 90 लाख का खर्चा था, इटली में 70 लाख का खर्चा था, तो डॉलर 27 रुपये का था। फिर हमने कोशिश की स्टील मिल के एम्प्लॉइज़ ने, सबने कि 90 लाख जमा हो जाए। स्टूडेंट ने बड़ी कोशिश की, कराची यूनिवर्सिटी से भी, काशिफ जिस स्कूल में पढ़ता था बिलमोट हाई स्कूल गुलशन हदीद में, वहाँ बच्चों ने कोशिश की, गाड़ियाँ रोकते थे, झोलियाँ लेके घरों में जाते थे, हमारे साथी की जान बचाएं। मोइन अख्तर, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मोइन अख्तर को दुनिया जानती है। 1.5 साल मोइन अख्तर ने प्रोग्राम्स किए इसकी भागा पैसे जमा करने के लिए। मोइन अख्तर, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, 90 लाख जमा करें। बहरहाल एक दिन ऐसा आया कि हम काशिफ को, 90 लाख तो नहीं हुए मगर इस पोजीशन में आ गए थे कि हम उसको लेके चले जाएं। पूरी दुनिया के वीज़े लगे हुए थे हमारे, अमेरिका के भी, लंदन के भी, इटली के भी। हम ले गए, हमने उम्रा किया, काशिफ ने उम्रा किया, हमने उम्रा किया, हम इटली पहुंच गए। वहाँ खर्चा सबसे कम था ना, 40-50 लाख का था। 2-3 महीने बाद इटली वालों ने कहा ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, पाकिस्तान ले जाओ। हमने कहा भाई क्यों नहीं करेंगे, हम इतनी दूर से आए, पैसे खर्च कर रहे हैं आप। उनका मसला पैसे का नहीं है, आपको पता है यूरोप वगैरह में तो यहाँ से ज़्यादा हमदर्दी रखते हैं ना, जानवरों से मोहब्बत करते हैं। ये तो इंसान का बच्चा था। उनका हमें पता है आप कितनी मुश्किल से यहाँ आए। सिर्फ ट्रांसप्लांट न करने की वजह यह है कि इसको 16, अब काशिफ 16 साल का हो रहा है। 16 साल में काशिफ को जो ब्लड लगा है, हर 15 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में, तो उसके ड्रमों के हिसाब से तो ब्लड लगा। तो ब्लड के साथ बीमारियाँ आती हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV। हम कहते हैं ना ब्लड सिरिंज लग जाएगी तो ये हो जाएगा, वो जाएगा। इसकी सिरिंज का मसला नहीं था। काशिफ को जो 16 साल में ब्लड लगा, तो ब्लड के साथ जो आयरन था, हमारे बॉडी में अक्सर आयरन तो बहुत होता है ना, अक्सर ख्वातीन के लिए आयरन, डॉक्टर कहते हैं आप कि आयरन की कमी, ये टेस्ट कराओ, सीफुल खाओ, सेरबेक्सी खाओ, दिमाग खाओ, दूध पियो, सेब खाओ, आयरन बढ़ाओ। ख्वातीन के लिए तो उनके अपने मसाइल भी होते हैं, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि आप आयरन को बढ़ाएं, ब्लड तब आपका बढ़ेगा। काशिफ का उल्टा हिसाब था। काशिफ को 16 साल में जो ब्लड लगा, ब्लड के साथ जो आयरन आता था, हमें तो नज़र नहीं आ रहा है ना, मैग्नेट से थोड़ी निकालेंगे। 1 हफ्ते बाद रेड सेल ख़त्म हो गए, आयरन बॉडी में रही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, लोगों को पता होना चाहिए कि क्या ये आयरन बॉडी में रही है। फिर हमने ब्लड लगाया, 1 हफ्ते बाद ब्लड ख़त्म, ब्लड के रेड सेल टूट के ख़त्म हो गए और आयरन बॉडी में रह गया। अब 16 साल में जो उसको ब्लड लगा था, तो 16 साल में उसके साथ जो आयरन आया था, आपके मेरे जिस्म में आयरन की मिकदार 40 से लेकर 160 नैनोग्राम, 40 to 160 नैनोग्राम लिमिट हमारी बॉडी में आयरन है। 40 से 160, 200 लगा लें। काशिफ को जो 16 साल तक ब्लड लगा, उसके 160 के बजाय उसके बॉडी में आयरन हो गया 7,700, 7,700 आयरन था। डॉक्टर ने कहा उसका ट्रांसप्लांट करेंगे, ये वैसे मर जाएगा ये। उसके तो रग रग में, दिल, गुर्दे, आँख, नाक, कान सब में आयरन घुस गया। उनके आयरन निकालें। अब भाई आयरन कैसे निकालें? आयरन बढ़ने की तो जगह है, दवाइयाँ हैं, चीज़ें हैं, मगर आयरन निकालने की क्या? तो हम ये इटली में फर्स्ट टाइम देख रहे थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि इसका एक इंजेक्शन लगता है, आज भी वही इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन डिस्फोल इंजेक्शन है। ये हमने इटली में, डॉक्टर ने हमें बताया था कि इसको, ये डिस्फोल इंजेक्शन आप लगाएंगे, 1 नहीं 3 इंजेक्शन रोज़ लगेंगे। ये 5 cc इंजेक्शन आप काशिफ को लगेगा। 1 इंजेक्शन को 5 घंटे में ख़त्म करना है। 3 इंजेक्शन कितने घंटे में हो गए? 15 घंटे में। 15 घंटे में आपको 3 इंजेक्शन ख़त्म करना है इस पंप के ज़रिए। ये पंप है, ये 10 cc सिरिंज देख रहे हैं, आपको 10 घंटे में ख़त्म करनी है। हम 1000 cc की सिरिंज जो ड्रिप है ना, 2 घंटे में ख़त्म करते हैं ना, ये 10 cc को 10 घंटे में ख़त्म करना है। इतना स्लो ये इंजेक्शन देना होगा, ये डिस्फोल इंजेक्शन। ये अपने टाइम सेट किया, ये जेब में रख दिया, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, ये टिक 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 चलता रहेगा। 10 घंटे तो बहुत टाइम होता है। तो उन्होंने कहा कि ये आपको इतना, ये और ये 3 इंजेक्शन मैंने 15 घंटे रोज़ सुई इसके लगी रहेगी, बग़ैर इतवार की छुट्टी किए 3-4 साल तक रोज़ाना 15 घंटे से। हमारा नया इम्तिहान शुरू हो गया। ब्लड तो लग ही रहा था, मगर ये आयरन निकालना था ना। आयरन नहीं निकालेंगे तो इसकी फ़ायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा। उन्होंने कहा जाओ पाकिस्तान जाओ। हमने कहा इतनी मुश्किल से आए, 1.5-2 साल इसकी मुहिम चली है 90 लाख जमा करने की, अब ये कह रहा है आयरन बढ़ गया। अब हमें तो पहली दफ़ा पता चला है, पाकिस्तान में तो किसी ने नहीं बताया। बड़े बड़े अस्पताल थे, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट थे, आयरन निकालो भाई। उन्होंने हमें जवाब दे दिया, ये पंप एक दे दिया हमें और ये इंजेक्शन थोड़े से दे दिए, जाओ पाकिस्तान। फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं साइप्रस आया, वहाँ भी हमने कराया हुआ था।
उन्होंने भी मना कर दिया, आयरन निकालो भाई। फिर मैं लंदन आ गया। मैं तो बोल ऐसे रहा हूँ जैसे लालू खेत और नाज़िमाबाद जा रहे हैं, ऐसा नहीं था। फिर लंदन आया मैं, मेरी फैमिली, तो लंदन के डॉक्टरों ने भी कहा कि नहीं होगा ट्रांसप्लांट जब तक आयरन नहीं निकालोगे। इटली वालों ने आपको सही कहा है। मगर एक वक्त ऐसा आया कि इसको खून बहुत जल्दी जल्दी लगने लगा काशिफ को। 2 या 3 बोतल तो लगती थी महीने में, पर हफ्ते में इसको 2 बोतल ब्लड लगता था। महीने में 8 बोतल 10 बोतल। आप अंदाजा करें कितना बहादुर बच्चा था। 10 घंटे सुई भी लगा रहा है। स्कूल जाता था लंदन में, सुबह ये रात को लगाता, सुबह ये निकाल देता था, स्कूल चले जाता था। फिर अब इसको ब्लड भी लग रहा है जल्दी जल्दी, हफ्ते में 2 बोतल ब्लड भी लग रहा है, इंजेक्शन भी लग रहा है। कितना बहादुर बच्चा था वो। अब जो 8-8 10-10 बोतल ब्लड लग रहा था तो उसका पिछला आयरन तो निकला नहीं, उसका और आयरन बढ़ गया, तेजी के साथ बढ़ गया। कहाँ 160, 7,700। काशिफ का आयरन 160 की जगह पे 7,000 की जगह पे 11,000 और 160 में बहुत फ़र्क है। क्या करेंगे आप? गुब्बारे में कितनी हवा भरेंगे? गुब्बारा फट जाएगा, है ना? ऐसे ही है ना। 11,000 आयरन पे रात को 2-2:30 बजे का मैं शायद वो टाइम कभी क़यामत तक ना भूल सकूं। मैंने अपने बेटे की, काशिफ की बहुत तकलीफदा मौत देखी है। 11,000 आयरन पे मैंने उसका दिल फटते देखा है। मैंने उसकी आँख, नाक, कान से खून की धार निकलते देखी है। या अल्लाह इतना कुछ किया और काशिफ की ऐसी मौत हो गई। हमारे लिए तो वक्त ही रुक गया ना वक्त। जो 16 साल की जो भागदौड़ थी, फिनिश ख़त्म हो गई। ना वो चीखा, ना चिल्लाया, ना। और उसके हेलीकॉप्टर से शिफ्ट किया लंदन में। वहाँ तो इंसानियत की कदर है ना बेट। काशिफ को हमने लंदन में दफनाया और उसके जनाजे पे कहत किया। अब हम आ रहे हैं इस तरफ की ट्रस्ट कैसे बना। डॉक्टर ज़फ़र ख़ान के घर में इसकी बुनियाद रखी, उनकी मरूमा वालदा के यहाँ। काशिफ इकबाल, वो कहते थे, इकबाल भाई आप रो के कब्रिस्तान में बार बार कह रहे थे काशिफ ज़िंदा रहेगा, काशिफ ज़िंदा रहेगा। हाँ, काशिफ ज़िंदा रहेगा। हम सब मिलके काशिफ को ज़िंदा रखेंगे और हम पाकिस्तान में थैलेसीमिया सेंटर बनाएंगे काशिफ के नाम से। तो उन्होंने काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर नाम तजवीज़ किया। काशिफ को लंदन में दफनाया तो उसके जनाजे पे 2 एहद किए थे हमने। याला में इतना पाकिस्तान जाकर 15 मार्च 1996 और 23 मार्च को मैं पाकिस्तान आ गया था। 1 हफ्ते बाद। कोई छोड़ता है लंदन? कोई नहीं छोड़ता है। हम छोड़ कर आ गए। मेरी फैमिली भी वहीं थी। मैं आज भी वहाँ का नेशनल हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। मगर क्या करूँगा लंदन में। मैंने कहा मैं इतना काम करूँ कि लोग मुझसे पूछें, क्योंकि मेरे पास तो कफन दफन के भी पैसे नहीं थे। लोगों ने करोड़ों रुपए खा लिए थे कि हिस्ट्री है, मैंने किताब लिखी, उसको पढ़िएगा। मैं इतना काम करूँ मुझसे लोग पूछें कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं लोगों से ना कहूँ कि मुझे 2 ज़कात, खैरात, डोनेशन चाहिए, उसी से चलेगा अदारा। ये एक काम और करूँ, मैं इतना काम करूँ पाकिस्तान जाकर एक ऐसा अदारे में अपने, जो चीज़ मेरे बेटे को लंदन में, इटली में ट्रांसप्लांट की सहूलत मिली, इलाज हुआ, वो मैं पाकिस्तान में इन बच्चों को दूँगा इंशाअल्लाह। आज बेटा 29 ईयर हो गए काशिफ के इंतकाल को। आज हम वही सर्विस इन बच्चों को दे रहे हैं जो इंग्लैंड में काशिफ को मिलती थी। 30-35 करोड़ का बजट 1 साल का है। मुझे नहीं पता मेरा अल्लाह कहाँ से देता। 30-35 करोड़ अमाउंट है एक सेंटर की, कराची वाले की खाली। 1600 बच्चों को यहाँ ब्लड लगता है। फिल्टर से ब्लड लगता, 7,000 का फिल्टर है। कोई नहीं पाकिस्तान में लगाता, नहीं है दुनिया में कोई नहीं लगा। हम फिल्टर से ब्लड काशिफ को लगता था, वही बच्चों को हम लगा रहे हैं। 7,000 का फिल्टर फ्री। ब्लड ख़त्म हो गया 4 बजे 5 बजे, फिल्टर उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। अगले 1 हफ्ते बाद फिर बच्चा आ रहा, फिर ब्लड लग रहा है फिल्टर से फ्री। 7,000 का फिल्टर, 4-5 हज़ार का ब्लड का खर्चा आ जाता है और दवाइयाँ 25-30 हज़ार की अलग। ये इंजेक्शन पता है आपको 540 रुपये का ही है। कौन लगाएगा? गरीब आदमी। हर बच्चे को 2 इंजेक्शन, 3 इंजेक्शन, 1 इंजेक्शन डेली लगेगा जब तक ये बच्चा ज़िंदा है। कैसे लगाएगा गरीब आदमी का बच्चा 500 रुपये रोज़, 600 रुपये रोज़ का इंजेक्शन? नहीं लगा सकता। यहाँ लंगर चलता है, 1600 बच्चों को ब्लड लगता है। ये आयरन की दवाइयाँ, ये पंप, ये ज़िंदगी है इन बच्चों की। ये पंप मैंने, बहुत महंगा पंप है। जावेद मियादाद से, आप सब जानते हैं, जावेद मियादाद से मेरी मुलाकात हुई थी लंदन में। तो मुझे कह रहा था मैं आपकी क्या मदद करूं। मैंने कहा जावेद भाई मुझे पंप दिला दें 200-400।
100 200 1 2 4 5। उसने कहा अच्छा यार मैं आपको 200-300 पंप दिला दूंगा। जब मैं पाकिस्तान आने लगा तो मुझे कहने लगे कि 2 पंप दे दिए, एक डब्बे में 2 पंप थे। मैंने कहा जावेद भाई आप तो कह रहे थे कि ये मैं 200-300 पंप दिलाऊंगा। तो जावेद मियाँदाद कहने लगे अब यार मुझे थोड़ी पता इतना महंगाई है। अच्छा मुझे भी नहीं पता था कितना महंगा है, ये पता चला उस वक्त 98 की बात कर रहा हूँ। ये 96,000 का पंप था, 96,000 यानी 1 लाख का पंप था। जहाँ पर 2 ही दिला सकता था उस वक्त, बड़ी भले वो पैसे वाला था मगर 2-3 दिला सकता था। मैंने कहा या अल्लाह 30-40 हज़ार बच्चे हैं और 30-40 हज़ार पंप चाहिए, इसने तो मुझे 2 पंप दिलाए। जावेद मियाँदाद ने, ये भी उसकी मेहरबानी थी जावेद भाई की। फिर मैंने कोशिश की अपना इन्फ्यूज़न पंप बनाने की। मुझे बस मेरे जहन में काशिफ मुसल्लत था, ये बाहर बच्चा काशिफ है। फिर मैंने अपना पंप बनाया 1998 के अंदर। ये 1 लाख का पंप मैंने 6,000 में बनाया। सर मेरा एक सवाल ये भी है कि ऐसे कौन से अलामात हैं जिस पर वालिदैन को शक करना चाहिए कि बच्चे को थैलेसीमिया हो सकता है? हाँ अलामात देखें इसकी, थैलेसीमिया माइनर, मैंने कहा कि बीमारी नहीं है, ये जेनेटिकली एक प्रॉब्लम है। देखें मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, मैं 70 बोतल ब्लड दे चुका हूँ। ज़्यादा दिया होगा मगर मेरे रिकॉर्ड में 70 बोतल ब्लड दे चुका हूँ अब तक। अब मैं 68 ईयर का हो गया, अब मैं नहीं देता हूँ मैं माइनर। ब्लड देने का मतलब ये नहीं है कि मैंने मर्ज को बढ़ा रहा हूँ, ये बाय बर्थ होता है। जो मियाँ बीवी मिलते हैं तो उनसे ये मुंतकिल होता है ना। अब 70 बोतल ब्लड देने का मतलब ये है कि मैं ठीक हूँ, सेहतमंद हूँ, मेरी फिटनेस भी बहुत अच्छी है। मैं 68 ईयर एज है मगर मेरे घर में दवा नहीं आती है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वाइफ 65 साल की, हम दोनों मियाँ बीवी में से कोई भी, हमारे घर में दवाई नहीं आती है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं हैं जी। इन बच्चों की, हम बिल्कुल ठीक हैं माइनर। इसकी कोई अलामात ही नहीं है, सिर्फ एक टेस्ट होगा। आज जैसे आज आप 6-7 लोग आए हैं, मुझे नहीं पता, अगर आपने टेस्ट नहीं कराया तो आपको नहीं पता। हो सकता है 4-5 माइनर हो सकता ना हो। अमिताभ बच्चन माइनर था, ज़ियाउल हक माइनर था, इब्राहिम हक जैसे ये गाने आने जो गाते ये माइनर है। वो सर माइनर तो मरीज नहीं है ना कोई। मेरी 2 बेटियां माइनर हैं। काशी मेजर का बच्चा था, उसको ब्लड लगता था। 6% इज माइनर, 6% लोग पाकिस्तान के माइनर हैं। वो कौन है? ईरान में इस टेस्ट को लाजमी करार दिया, आज पूरे ईरान का टेस्ट हो गया, सबको पता चल गया माइनर कौन है कौन नहीं है। दाखिला नहीं होगा कॉलेज यूनिवर्सिटी में, टेस्ट करा के आओ। शादी नहीं कर सकते, टेस्ट करा के, सबका टेस्ट हो गया ना, जान छूट गई। अब सऊदी अरब में आप जाएं, आपका चालान हो जाएगा, वो बोलेंगे पहले टेस्ट करा के आओ। सऊदी अरब में कंट्रोल कर दिया। इटली में सबसे ज़्यादा मर्ज था, सबका टेस्ट लाजमी कर दिया। अब सबको पता चल गया कौन माइनर है कौन माइनर नहीं है। तो 6% वो लोग शादी ना करें, 6% के अंदर 94% में शादी करें। तो ये हमें इस तरह से करना पड़ेगा। देखिए हमारे यहाँ कज़न मैरिजेस का रिवाज बहुत है। हमने ये टेस्ट पाकिस्तान की तारीख में हमने शुरू किया। या जब मैं लंदन से आया था मैं सोच रहा था अल्लाह काम कहाँ से शुरू करें। तो हमने टेस्ट किया 100 पंजाबी, 100 बलोच, 100 पठान, 100 बंगाली, 100 सुमरा, 100 मेमन। सबसे ज़्यादा बलोचों के अंदर थैलेसीमिया माइनर के लोग थे, 14-17%। पठानों में दूसरे नंबर, कबीलों में शादियां करते हैं ना ये लोग, 15-16%। मेमन जो है वो भी मेमनों में शादी करता, 13-14% मेमनों में, पता है माइनर है आपको। चलो हम राजपूत लोग हैं, हम लोग आपस में करते हैं। अब हमारे पास ये है कि चलो सबको लगा, 16-17% को छोड़ो, 5% लगा लें, 6% का मतलब पाकिस्तान की आबादी का 2 करोड़ लोग थैलेसीमिया माइनर हैं। वो कौन है 2 करोड़? वो अगर 2 करोड़ लोग शादियां करेंगे आपस में माइनर, फिर ऐसे बच्चे पैदा होंगे। मेरी 7 बहनों में से 5 माइनर है, मेरे साथ की 5 माइनर, उनकी शादियां हुई। तो 23 भांजा भांजी है मेरे, एक के नहीं 5 के। 23 में से 17 माइनर है भांजा भांजी मेरे, 17। अगर वो बहनें फिर शादियां करती हैं आपस में, फिर मेजर के बच्चे होते। इतनी सी बात है ना, टेस्ट करा लो ना यार, एक दफ़ा से 1 टाइम होगा टेस्ट, दोबारा थोड़ी होता है, हेपेटाइटिस की तरह फैल जाएगा। इसको रोकना, एक दफ़ा टेस्ट करा लें, सारी कौम के लोग टेस्ट करा लें। हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। देखिए आने वाली नस्ल को बचाने का कोई रास्ता नहीं है आपको, कोई टेबलेट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी बात से अगर आप समझ गए हैं कि हमें इसको रोकना है तो टेस्ट करा लें। ईरान की तरह, इटली की तरह, सऊदी अरब की तरह। असेंबली में बिल मंजूर हो गया शादी से पहले हमारा, हमने करा दिया मगर अमल नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप टेस्ट की सहूलत दें गाँव में, देहातों में। अब दादू वाला बैठ के कराची हैदराबाद में कैसे आएगा टेस्ट कराने के लिए? वो क्यों HB इलेक्ट्रा 2,500 का टेस्ट करेगा? हम फ्री में करते हैं। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में किसी को टेस्ट कराना हो 200-250 रुपये रखा हुआ हमने। 2,500-3,000 का टेस्ट
वो आपको 4 दिन बाद बुलाएंगे, 3,000 रुपये भी ले लेंगे। हम आपको 56 सेकंड में रिजल्ट देंगे, 1 मिनट के अंदर आपको माइनर है या नहीं है। 250-300 रुपये मत दो, 250-300 भी टेस्ट तो करा लो यार। शादियाँ करो अपने बच्चों की, बिल्कुल करो, खूब ढोल बज रहे हैं, खूब नाच हो रहा है, मेहंदी आ रही है, डांस हो रहा है, सब हो रहा है, साले टेस्ट हो। ऐसा तो नहीं माइनर की शादी माइनर से होने जा रही है। फिर मेरी बात याद आएगी, शादी के बाद तो देर हो जाएगी कि 2 माइनर ने, अलामात ही नहीं है ना कोई भी, और 2 माइनर को शादी नहीं करनी, भले लैला मजनू ही क्यों ना हो। एक टेस्ट करा ले, वरना बात का पछतावा, जिंदगी भर का पछतावा। सर हमें बताइए कि काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में मरीजों को कौन कौन सी सहूलतें फराहम की जाती हैं? हाँ, कौन कौन सी सहूलतें फराहम की जाती है? काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर पाकिस्तान का वाहिद ऐसा अदारा है जो काशिफ के डेथ के बाद जब हम पाकिस्तान आए, इसकी बुनियाद रखी, सेंटर बनाया हमने। एक सेंटर नहीं है हमारा, हमने एक सेंटर बनाया था बदीन में, 600 के करीब बच्चों को ब्लड लगता है, यही सर्विसेज दे रहे हैं जो यहाँ की। एक सेंटर हमने बनाया नवाबशाह में, 2700 बच्चों को ब्लड लगता है फ्री, यहाँ 1600 बच्चों को यहाँ लगता है। एक बनाया हमने जमीला सुल्ताना थैलेसीमिया फाउंडेशन रावलपिंडी में, 1800-1900 बच्चों को ब्लड लगता है फ्री। यहाँ पर हम वो तमाम सर्विसेज फिल्टर की वजह से ब्लड लगाते हैं। एक फिल्टर की कीमत 7,000 से 8,000 9,000 लोग दूसरे अस्पताल वाले लेते हैं, मगर हम फ्री लगाते हैं। फिल्टर से ब्लड लगा, उससे ज़रा रिएक्शन वगैरह नहीं होता है, ब्लड ख़त्म हो गया, 2-4-5 घंटे बाद फिल्टर को डस्टबिन में फेंक दिया। अगले हफ्ते फिर बच्चा आ रहा, फिर फिल्टर से ब्लड लगा। ये कोई नहीं लगाता पाकिस्तान में, कोई लगाते ही नहीं है। हम इसलिए लगाते हैं, एक तो मेरा अल्लाह हमें दे रहा है, हमें तो क्या पता हमारा 25-30 करोड़ कहाँ से आता है, हमें तो नहीं पता ना, हमारे को अकाउंट में जमा होते हैं, बस चल रहा काम। कौन लेगा 500 रुपये का इंजेक्शन, कौन लेगा? ये पंप 1 लाख का पंप था, हमने इसको 6,000 में बनाया पंप को। इसके ऊपर मुझे कायदे-आज़म अवार्ड मिला था उस वक्त 98-99 के अंदर। मगर इसमें जावेद मियाँदाद का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था इस पंप के अंदर, जैसे मोइन अख्तर का था, जावेद मियाँदाद का था, तो ये लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो हमें इसके ऊपर जो तमाम सर्विसेज, खाना फ्री, 100-150 लोग बच्चों का खाना बनता, रोज़ ब्लड लगाने आते हैं ना। हमारे पास ईद त्यौहार के सारे कपड़े इनके फ्री होते हैं, इनके वालिदैन के भी, इन बच्चों के भी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं करता पूरे पाकिस्तान में। 600 घरों में राशन जाता है बच्चों के फ्री। 6,000 का राशन कौन करेगा? किसी के मेरे मुंह से निकलता कि किसी के बाबा की ताकत नहीं है ये इस तरह से सर्विस फराहम करे किसी को भी, और अल्लाह मुझे दे रहा है। हमारे साथ ब्लड बैंक अथॉरिटी के जो है 2 डॉक्टर दुरे नाज वगैरह, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सिंध गवर्नमेंट की किसी पाकिस्तान में ऐसी सर्विस, ऐसा सपोर्ट किसी ने नहीं की, ये बड़ा किसी को भी नहीं पता कि सिंध गवर्नमेंट तमाम थैलेसीमिया सेंटरों को ये बजट फराहम करती है, कुछ ना कुछ मिलता है। पहले नहीं था, अब मिलता है कुछ ना कुछ। अगर हमारा 35 करोड़ का बजट है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो 5 करोड़ भी दे रही है सिंध, दे तो रही है ना, 5 आ तो रहे ना, जा तो नहीं रहे। अच्छी जगह अच्छे काम की हमें ओके वो करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आज ये बच्चों को हम तमाम सर्विसेज, आपको मैंने बताया जैसे राशन है, ये इंजेक्शन कौन लेगा? बताओ, गरीब बच्चा कौन लेगा? 500 रुपये का डिस्पोल इंजेक्शन ज़िंदगी भर चाहिए। 1-2 लगा ले, 3 को छोड़े, 2 भी लगाएंगे तो 1100 रुपये का बनता है। कौन लगाएगा? रोज़ाना डेली यहाँ सारे बच्चे आयरन इंसुलेशन पे। पिंडी का सेंटर, एक बंदा है, अल्लाह का नेक बंदा, कहता है मेरा नाम नहीं आना चाहिए, 60-70 लाख रुपया महीने का खर्च करता है, महीने का 60-70 लाख। 16 साल हो गए, कहता नाम नहीं आना चाहिए। जावेद मियाँदाद 12-13 लाख की हमें ये मेडिसिन फराहम करते, कहते नाम नहीं आना चाहिए। तो लोग जुड़े हुए हैं। तो आज हम जो तमाम सर्विस इतनी अच्छी फराहम कर रहे हैं, इसके पीछे पता नहीं कितने लोगों का। रियाना जब्बार जिसने ये बिल्डिंग बनाई, नई बिल्डिंग बन रही है, पाकिस्तान का नहीं एशिया का मॉडल थैलेसीमिया सेंटर है। ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्डिंग हमारी नई बन रही, 100 बेड का ये हॉस्पिटल बन रहा है। ब्लड बैंक, लेबॉर्ट्री, अल्ट्रासाउंड, ईमेल, सिटी स्कैन सब इसके अंदर रख रहे हैं नई बिल्डिंग में, और सब फ्री हम कर रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं लेते हैं किसी से। कोई अपनी मर्जी से लाखों दे जाए वो एक अलग चीज़ है। तो आज ये हम तमाम सर्विसेज वही फराहम कर रहे हैं जो काशिफ को लंदन और इटली में मिली थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज काशिफ तो नहीं है, मगर आज हमने काशिफ को ज़िंदा रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे सदारती अवार्ड भी मिला हुआ है, इंग्लैंड पार्लियामेंट में भी अवार्ड मिला हुआ है। सारा तो मैं कुछ कर रहा हूँ, पब्लिक लेवल पे नहीं, वर्ल्ड लेवल पे कुछ काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास, मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे इंग्लैंड में 360 पेशेंट ओनली, 360 पेशेंट पूरे इंग्लैंड में। यहाँ 1 लाख बच्चे हैं,
अब 1 लाख बच्चे का मतलब महीने में 2 बोतल लगाएं तो 2 लाख बोतल महीने में ब्लड चाहिए इन बच्चों के लिए। हम इनको ये 2 लाख बोतल ब्लड दे नहीं पा रहे। वहाँ लंदन में 22 साल से एक बच्चा नहीं हुआ, या 5-6 हज़ार बच्चे पैदा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? अब्बास नाम मेरा। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है, आपको ये मतलब इस केयर सेंटर में कितना टाइम हो गया ट्रीटमेंट के लिए आते हुए? यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, माहौल? मेरे को तो 20-22 साल हो गए यहाँ पे आते हुए। तो यहाँ के ट्रीटमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ट्रीट करते हैं सब बच्चों को। स्ट्रगल तो ज़िंदगी में बहुत किए और ख़ासकर तिलिस्मी के साथ स्ट्रगल हर दिन करना पड़ता है। तो मुश्किल वक्त तो आते रहते हैं, लेकिन जब से एक एक्सिस में आए तो स्ट्रगल हमने इतने की नहीं। यहाँ पे आसानी से ब्लड मिल जाता है, पिस्टोल पूरी इंजेक्शन वगैरह मेडिसिन आसानी से मिल जाते हैं। और यहाँ का एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि महसूस ही नहीं होता कि हम हॉस्पिटल आ रहे। हमें ऐसा लग रहा होता है कि कई दोस्तों से मिलने जा रहे, क्लिक के जा रहे या दादा नानी के घर जा रहे। मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करने से कोई वीकनेस नहीं होती, कोई डिजीज़ नहीं होती। इससे आप हेल्दी रहते हैं, आपका ब्लड बॉडी का वेस्ट ब्लड हमें मिल जाता है और हम जैसे बहुत से बच्चों की जानें बच जाती हैं। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप वालिदैन को क्या मशवरा देना चाहेंगी, ख़ास करके स्क्रीनिंग के हवाले से थैलेसीमिया की? वालिदैन नहीं, हम नौजवान जितने भी लोग हैं उन सबको यही बोलना चाहते हैं कि शादी से पहले अपना टेस्ट ज़रूर कराएं थैलेसीमिया का, ताकि वो इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें। ये एक बहुत ही प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, यानी हम इसको रोक सकते हैं। दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में अब ये ख़त्म हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि अवेयरनेस कम है उसकी वजह से अभी भी ये काफ़ी प्रिवेल करता है। तो हमारी सेंटर की भी ये कोशिश है, हम बहुत सी जगहों पर स्क्रीनिंग इसलिए करवाते हैं और हमारा मैसेज भी ये है कि सब लोग शादी से पहले एक थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएँ। बेसिकली हमारे पास जो बच्चे हैं थैलेसीमिया के, तो उनको ज़्यादातर यही है कि एक घर में अगर 5 बच्चे हैं, 5 में से 4 बच्चे बिल्कुल ठीक है और एक बच्चे को ब्लड लगना है, दवाइयाँ लेनी है, ड्रिप लगानी है डेली, तो जाहिर सी बात है वो एक हद तक माँ करवा रहे। जब उसके अंदर समझ आएगी, सोच आएगी, उसके पास जब वो अक्ल है और वो पूछेगा, क्वेश्चन करेगा, मुझे ही क्यों, बाकी बच्चों को क्यों नहीं। तो ये चीज़ें बच्चों को होती कि मतलब मैं अलग हूँ, शायद मैं दूसरों की तरह नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकती। तो अब उसको रो के गुजारो या फिर हंस के गुजारो, गुजरना अपने है तो बेहतर है सोच समझ के इसको एक्सेप्ट करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो, नॉर्मल लाइफ में। चलें, सही, थैंक यू सो मच। सर, आप वालिदैन और नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस मर्ज से थैलेसीमिया से लड़ रहे हैं? ठीक है, जो वालिदैन जो लड़ रहे हैं वो तो लड़ रहे हैं, उनको तो ब्लड लगाना ही लगाना। 2 बच्चों को ब्लड लगता है, 3 को लगता है, एक के घर में अवेयरनेस आ गई नहीं है। डॉक्टरों ने जहाँ ब्लड लगता था पहले, डॉक्टरों ने नहीं बताया भाई आपके ये बच्चे अब नहीं होने चाहिए, फिर भी हो गए। थैलेसीमिया मेजर का एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा। नौजवानों से मेरी अपील है, देखिए नौजवानों की शादी तो उनके अम्मा अब्बा कराएंगे, है ना। उनकी माँ बाप से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये देखें अल्लाह के वास्ते मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, शादियाँ करें, अपने बच्चों का टेस्ट करवा लें एक मरतबा। 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेंगे। फिर मैंने कहा ना, बात का पछतावा ज़िंदगी भर का पछतावा, क्योंकि इसकी मर्ज़ की अलामात कोई नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप शादियाँ करें, खूब मेहंदी में नाच गाने डांस रत जगह सब कुछ कर ले। ऐसा तो नहीं है माइनर की शादी कर रहे हैं, बजाय तो आपको बड़े नौजवान नज़र आ रहे हैं, बड़े स्मार्ट नज़र आ रहे हैं, दुल्हन भी और दूल्हा भी, मगर हो सकता है वो माइनर हो। कोई अलामात नहीं है, उनके ब्लड ग्रुप ठीक होता है, उनकी एज भी ठीक होती है, सब कुछ ठीक होता है। ये जीन है। देखिए आपकी शक्ल आपकी वालदा से मिल रही है, जीन से इंसान की तख्लीक होती है ना। अब ये बीमारी थोड़ी कि आपकी शक्ल चेंज कर देंगे, आप बड़ी हो जाओगी तो 22 साल बाद 23, ऐसा नहीं है ना, शक्ल यही रहेगी। तो थैलेसीमिया माइनर एक जीन है जिससे हमारी तख्लीक हो गई है, ये ख़त्म नहीं होगी। हाँ, अब यही जीन में मेरी वाइफ भी माइनर है, हम दोनों मियाँ बीवी माइनर हैं, हमारी शादी हो गई है। माइनर वाले जब मियाँ बीवी मिलते हैं, जब बच्चे को जिस वजूद आना, जिस नुफ्ते को आना, वो माइनर के जीन उसमें अगर आगे माइनर के तो बच्चा मेजर का पैदा होगा। 6% चांस है। आप ये 6% चांस को क्यों कर रहे हैं आप? देखें, हम कह रहे हैं इंग्लैंड में 360 से 270 बच्चे रह गए हैं, यहाँ 1 लाख बच्चे हैं। ब्लड कैसे लागू? 2 लाख महीने की 24 लाख बोतलें ब्लड की चाहिए हर साल। 24 लाख का मतलब पता क्या है? 10 लाख लीटर पेट्रोल नहीं चाहिए, 10 लाख लीटर हमें ब्लड चाहिए इन बच्चों के लिए। हम 10 लाख लीटर पेट्रोल नहीं दे सक रहे। 10 लाख लीटर बहुत होता है। मोटरसाइकिल में 1 लीटर डलवाते हमारी जान निकलती। साले ने 20 रुपये महंगा कर दिया, है ना, यही कहते हैं ना। तो 10 लाख लीटर ब्लड कहाँ से आता होगा?
आप अंदाजा करें 10 लाख लीटर का मतलब ये है कि आपको हर साल 7-8 लाख बोतल खाली ब्लड बैग चाहिए इन बच्चों ब्लड लेने के लिए। एक ब्लड बैग पता कितने का? 800 रुपये का है। 800 का आप ज़रब दे दें 7.5 लाख से खाली ब्लड बैग। अब स्क्रीनिंग हो गई, जब बच्चे तक ब्लड जाता है वो हमारा खर्चा आ जाता है 4,800 रुपये। 5,000 को आप ज़रब दे दें 20 लाख से, 10 लाख से, 5 लाख से दे दें 5 लाख को, तो हम ये खर्चा क्यों कर रहे हैं? 5-6 हज़ार जो बच्चे पैदा हो रहे हैं थैलेसीमिया माइनर के, इसको रोको यार। लोगों को बता दो, टेस्ट करा दो, अल्लाह के वास्ते टेस्ट करा के अपने बच्चों को से। और नौजवानों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, फिर मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, इन बच्चों को ब्लड दे के इनकी ज़िंदगियाँ बचाओ। जो बच्चे इस दुनिया में आ गए हैं ना, उनको जीना तो है ना। जैसे काशिफ के लिए हमने जद्दोजहद की, आपका एक खून का अतिया 3 जिंदगी बचाता है। 3 आप ब्लड नहीं देते हैं, 90 दिन में रेड सेल टूट के ज़ाया हो जाते हैं, फिर नया खून बनता है, फिर 90 दिन में रेड सेल टूट के ज़ाया। अरे भाई, रेड सेल ज़ाया क्यों कर रहे हो? इनको बच्चों को दे दो ना आप, इनकी ज़िंदगी बचेगी। आपको कितना सवाब मिलेगा, कितना अजर मिलेगा। ये वालिदैन, हदारे वाले, हम सब परेशान होते हैं जब ब्लड नहीं मिलता। फिर हमारा बच्चा कोई मर जाता है बगैर ब्लड के, हमें बड़ा दुख होता है। आपको इतने कराची की 4 करोड़ की आबादी में से 100 बोतल ब्लड नहीं मिल सकता, 4 करोड़ में से, तो हमें दुख होता है बहुत। हम कंपनी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ब्लड दे दो, अल्लाह के वास्ते लोग बोलते लो भाई ब्लड लेने वाले आ गए भैया। उनको नहीं पता हम क्या काम कर रहे हैं, हम कैसे बताएं कि हम कितने बेबस हैं। आप सबको इस अच्छे काम करने के लिए अल्लाह ने भेजा है। हो सकता है आपके मैसेज से, आपके इस प्रोग्राम को देखने के बाद लोग कुछ टेस्ट करा लें, उनकी एक नस्ल को बचा लें। यह बहुत बड़ा किरदार आपको अल्लाह ने भेजा है। हम यहाँ बैठ के 400-500 शादियाँ करा चुके हैं। मेरी बड़ी बेटी शुमाइला, जो ये उसका डिपार्टमेंट अलग है, इनके बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, इनकी फैमिलीज़ हैं, इस 10 साल में 500 शादियाँ बच्चियों की करा चुके हैं। 200-250 के करीब मकानात बनवा के दे चुके हैं। ठेले रोज़गार के लिए, ये नहीं दस्तरखाने के पीछे भाग रहे हो, खाने के पीछे भाग रहे हो। हमने ठेले नुमा दुकानें बना के दी हैं, सोलर प्लेट लगी हुई है, पंखे लाइटें लगी हुई है। ठीक है, चल रहा है सारा सिलसिला। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। वंस अगेन थैंक यू सो मच। बेटा आप लोग आए, आपने जद्दोजहद का आगाज़ किया, हम आपके साथ हैं। इस आने वाले वक्त में हम रहें या ना रहें, आप सब ने मिलकर इसको चलाना है, पब्लिक मुहिम चलानी है, इस मर्ज़ का पाकिस्तान से खात्मा करना है, और आप जैसे लोग ही करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी बेटी जैसे मरियम है, शुमाइला है, वर्का है, अभी आने वाले वक्त में संभाले, कोई तो संभालेगा ना, आप लोग संभालेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। आज हम मौजूद थे काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर में, और उनके चेयरमैन मोहम्मद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जज़ाकल्लाह बेटा, आप लोग आए, थैंक यू वेरी मच। आप लोग का भी इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह आपके साथ मिलकर। मज़ीद हेल्थ खबरों और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए मीडिया हाइट के साथ।